नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 53 के तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। जिले में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बीजेपी द्वारा एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। इस कार्य के लिए बीजेपी ने हेल्प डेस्क को शुरू किया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आम जनमानस में कोरोना वायरस के टीकाकरण के लिए जन चेतना फैलाने के उद्देश्य से एक माह तक हेल्प डेस्क लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बुरहानपुर में भी कोरोना वैक्सीन सेंटर पर भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई द्वारा हेल्प डेस्क लगाए गए, जिसमें पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस, पूर्व महापौर अनिल भोसले, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज लदवे सहित कई वार्ड के पार्षद मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस, पूर्व महापौर अनिल भोसले, जिला अध्यक्ष ने वैक्सीनेशन कराने आए लोगों को गुलाब के फूल लेकर उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को कोरोना वॉलंटियर का पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित भी किया। आज बुरहानपुर जिले में 5 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा हेल्प डेस्क लगाए गए हैं। हमारे कार्यकर्ता को 3 टीमें हमने बनाई हैं। एक टीम रहेगी जो हेल्प डेस्क में बैठेगी, तो यहाँ पर लोगों के पंजीयन में मदद करना, कोई कन्फ्यूज़न है टीके के बारे में, कोई जानकारी चाहिए वो जानकारी देना, एक तरह से मोटिवेट करना। और दूसरी टीम हमारी काम करेगी वार्ड में, जिन वार्ड का नंबर आज वैक्सीनेशन का है उन वार्डों में घर घर तक जाकर उनको टीके लगाने के लिए प्रेरित करना और यहाँ तक आने के लिए उनको जानकारी देना। अगर कहीं किसी को आने वाले को कष्ट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं किसी को कोई भय लगे, संकोच लगे, तो एक प्रकार से समाज को मोटिवेट करने के लिए और ये जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, इन कोरोना वॉरियर्स के साथ कंधे से कंधा मिला के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया के सामने जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, उस उदाहरण को आगे मजबूती से, उत्साह से और आत्मविश्वास के साथ में आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता साथ में इसमें लगाए। जिले में एक बार फिर कोरोना वायरस ने अपने पैर पसारने शुरू कर दी हैं। इस स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने लालबाग रोड स्थित ताप्ती हॉस्पिटल में फीवर क्लिनिक को शुरू कर दिया है। बुरहानपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर के आदेश पर उपनगर लालबाग रोड स्थित ताप्ती हॉस्पिटल को दोबारा फीवर क्लिनिक बनाया गया है, जहां पर सर्दी बुखार के लक्षण वाले मरीजों का उपचार किया जा रहा है। यहां पर पूरी तरह से चौकसी भी बरती जा रही है। आने वाले मरीजों के शरीर का टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है। वहीं सामाजिक दूरी के अनुसार लाइन में खड़ा कर मरीजों का उपचार किया जा रहा है। डॉक्टर देवेंद्र ने बताया कि प्रतिदिन 5 मरीज कोरोना के संक्रमण के निकल रहे हैं। बाहर से आने वाले यात्रियों का भी चेकअप नहीं किया जा रहा है। लोग रुचि ले रहे हैं और स्वयं आकर जांच भी करा रहे हैं। बैंकों के निजीकरण के विरोध में शहर की बैंकों के कर्मचारियों ने 2 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी। पहले दिन बैंक कर्मियों ने कोई कामकाज नहीं किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बैंकों के निजीकरण के विरोध में 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर शहर में भी देखने को मिला। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले बैंक कर्मियों ने 2 दिवसीय हड़ताल शुरू की। बैंकों की हड़ताल के कारण आम जनमानस को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। लोगों को बैंकों के द्वारा लेन देन करने में परेशानी हुई। 2 दिनों तक बैंकें बंद रहने के कारण वैसे ही लोग परेशान थे। वहीं बैंक कर्मियों के हड़ताल के चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई। बैंक कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में बैंकों के सामने खड़े रहकर जम के नारेबाजी की और बैंकों के निजीकरण का विरोध किया। देखिए, ये अभी की जो 2 दिन की स्ट्राइक है, इसका मुख्य मुद्दा तो प्राइवेटाइजेशन है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि सरकार का क्रमिक रूप से हर जो भी गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, उसको नेस्त नाबूद करने का प्लान है। धीरे धीरे करके वो हर एक इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज करने पे तुले हुए हैं। इसी क्रम में उन्होंने बैंकिंग को भी निशाने पे लिया हुआ है। इसके पहले भी मतलब मर्जर के नाम पे वो सारे देश से और बैंक वालों से धोखा कर चुके हैं। कुछ बैंकों का भी कुछ समय पहले मर्जर हुआ है और अब ये प्राइवेटाइजेशन का नया उन्होंने जो शिगुफा चालू किया है, उसके विरुद्ध ये 2 दिन की अभी राष्ट्रव्यापी हड़ताल है हमारे एसोसिएशंस और यूनियंस द्वारा। अगर सरकार इसमें पीछे नहीं हटती है तो भविष्य में और भी इंटेंसिव स्ट्राइक हमारी योजना। पवित्र ग्रंथ कुरान पर कथित रूप से टिप्पणी को लेकर शहर के सामाजिक संगठन द्वारा यूपी के वसीम रिजवी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उसका पुतला दहन किया गया। पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान के विरुद्ध वसीम रिजवी के द्वारा टिप्पणी को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुरहानपुर में भी रविवार को हजरत चमन शाह वली वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जय स्तंभ चौराहे पर उत्तर प्रदेश के वसीम रिजवी का पुतला दहन कर उसके खिलाफ नारेबाजी की गई।
शहर के वरिष्ठ नेता मोइन अंसारी के नेतृत्व में ये पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वसीम रिजवी का पुतला दहन कर नगर पुलिस अधीक्षक बीपी वर्मा को ज्ञापन देकर वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। हमने बहुत पीसफुल तरीके से श्रीमान के समक्ष अपनी बात रखकर उनसे परमिशन ली है और हम वसीम रिजवी जिसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके कुरान की 22 आयतों को कुरान से निकाल कर और उसके ऊपर बैंड लगाने की बात की है। हमारा अपना मानना ये नहीं है, बहुत दुनिया इंसानियत का मानना है कि इस्लाम कभी भी आतंकवाद की वो पनाह नहीं देता है और वो हमेशा इंसानियत की बात करता है। अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ इस्लाम नहीं बल्कि कोई भी ऐसा धार्मिक मज़हब, ऐसा कोई भी मज़हब जो है इंसानियत से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देता है। हर धर्म ने अमन शांति और हर मज़हब के लोगों को लेकर चलने की बात की है। वसीम रिजवी का ये फेल एक इंतहाई गैर अखलाकी फेल है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है और मज़हब इस्लाम को बदनाम करने की एक साजिश है। इसलिए हम हुकूमत से इस बात का मुतालबा करने के लिए आए हैं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज हिंदुस्तान की तारीख में ये दूसरा वाक़या है। इससे पहले भी एक चोपड़ा जी ने भी कुरान के खिलाफ याचिका लगाई थी और उस पर भी जो कुछ कोर्ट ने फैसला दिया है उस फैसले का हमने स्वागत किया है और हमें उम्मीद है कि कल सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करते हुए वसीम रिजवी के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेगा, क्योंकि आर्टिकल हमारे फंडामेंटल राइट में हमको मजहबी आज़ादी है और धार्मिक ग्रंथों के ऊपर कभी कोई किसी की कोई पाबंदी नहीं है और हमारी मजहबी आज़ादी से छेड़छाड़ करने की ये मुझसे बात की है। शहर में बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा रेलवे मार्ग से आने वाले यात्रियों की जांच कर उन्हें 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच बुरहानपुर में यात्रियों का आवागमन जारी है। कोई बसों से, कोई 2 व्हीलर से तो कोई ट्रेन से लगातार बुरहानपुर में सफर करके पहुंचने लगा है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। बाहर से आने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। प्रतिदिन 150 से अधिक यात्री बुरहानपुर पहुंचने लगे हैं, जिनको रेलवे स्टेशन पर स्थित स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा आइसोलेटेड किया जा रहा है। बाहर से आने वाले यात्रियों का तापमान भी नापा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। हम लोग जो बाहर से यात्री आते हैं उनकी इसमें नाम लिखते और उनको आइसोलेशन के लिए 14 दिन घर पे रहने के लिए बोलते और जांच करवाने के लिए रेफर करते ताप्ती हॉस्पिटल। 50-60 के लगभग आ जाते, 24 घंटे से 150 से ऊपर हो जाते। श्री सकलपंच माणिक मोड़ माणिक समाज द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर महिला सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही महिलाओं को सम्मानित किया गया। महिला दिवस के अवसर पर सकलपंच गुजराती मोड़ समाज की मुंडेश्वरी महिला मंडल ने गुजराती मोड़ माणिक समाज में महिलाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया। महिला मंडल ने ऐसी महिलाओं को आगे लाने का प्रयास किया जो अपने घर से ही व्यवसाय कर रही हैं। इन्हें प्रोत्साहित कर व्यवसाय शुरू करने और दूसरी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की प्रेरणा देने का प्रयास किया गया। मंडल की जय शाह और मीना दलाल ने कहा कि समाज में कई महिलाएं घर में ज्वेलरी बनाने, बैग सिलने, पापड़ बनाने, फेमस मिठाइयाँ, शिवन्या मंडे के साथ कैटरिंग कर पैसा कमा रही हैं। ऐसी महिलाओं को आपस में मिलने व सभी को स्वावलंबी बनाने के लिए आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सुरेखा पुनीवाला ने कहा कि महिला समाज का अभिन्न अंग है, उन्हें स्वावलंबी बनाया जाए, जिनके बिना समाज सशक्त नहीं हो सकता। ये पहला मौका है जब समाज में महिलाओं द्वारा इस तरह का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। पहली बार समाज के ट्रस्ट में महिलाओं को भी शामिल किया जा रहा है और यही कारण है कि समाज की महिलाएं आगे आकर प्रतिभा दिखा रही हैं। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए धन्नालाल दलाल की रिपोर्ट। सोमवार को सिलमपुरा स्थित स्वामी नारायण मंदिर परिसर में वड़ताल मैनेजिंग ट्रस्टी बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदान कराया गया। स्वामी नारायण संप्रदाय बीते कई सालों से चयन आयोग के पैटर्न पर मैनेजिंग ट्रस्टी वार्ड के चुनाव कराता आ रहा है। हर 5 साल में होने वाले चुनाव में कुल 7 सदस्यों का चुनाव किया जाता है, जो वड़ताल मैनेजिंग ट्रस्टी बोर्ड के रूप में देश भर के करीब 42 स्वामीनारायण मंदिरों और उनकी संपत्तियों के संबंध में फैसला लेते हैं। बुरहानपुर में रविवार को सिलमपुरा स्थित स्वामीनारायण मंदिर में पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव कराए गए। ट्रस्ट के जोनल अधिकारी सोमेश्वर मर्चेंट ने कहा कि हर मतदान के लिए सदस्यों को वड़ताल जाना पड़ता था, लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए इस बार सभी 32 मंदिरों में मतदान केंद्र बनाए गए। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चला।
जिसमें बुरहानपुर के 454 मतदाता हैं, जबकि देश भर में करीब 1 लाख से ज्यादा मतदाता है। सोमवार को सीलबंद पेटी को वड़ताल रवाना किया जाएगा, जहां सभी जगहों से आई मत पेटियों की 22 मार्च को मतगणना कर विजय प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। इसमें 11 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया है। खंडवा के सरकारी बैंकों में कर्मचारियों ने सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण का विरोध कर एक रैली निकाली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। खंडवा शहर में बैंक कर्मियों द्वारा एक विशाल रैली और धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सरकार से उनकी मांग थी कि जो निजीकरण हो रहा है उसे बंद किया जाए। सरकारी बैंकों को प्राइवेट क्षेत्र को सौंपने के सरकार के फैसले के खिलाफ पब्लिक सेक्टर के बैंक कर्मचारी आज से 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहे। इस हड़ताल से खंडवा शहर में लगभग 500 करोड़ रुपए के कारोबार पर असर पड़ेगा। वहीं बैंक कर्मियों की बात करें तो 450 बैंक कर्मी इस हड़ताल में शामिल हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रैली निकाली। बैंकों की हड़ताल को लेकर हम बता दें कि इस बार बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि इस साल सरकार 2 सरकारी बैंकों और एक इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण होगा। सरकार के इस फैसले के खिलाफ 9 सरकारी बैंकों की यूनियन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने सोमवार और मंगलवार को हड़ताल का ऐलान किया। इसी को लेकर शहर में आज विशाल रैली निकाली गई और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। कि वो निजीकरण करेंगे, बैंकों से पूछा नहीं, जनता से पूछा नहीं, जो डिसीजन ले रहे बस लेते जा रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं, इसीलिए हमने 2 दिन का हड़ताल रखा है। हम चाहते हैं कि जनता जागरूक हो कि ये केवल हमारे एम्प्लॉयज़ की बात नहीं है कि हम प्राइवेटाइज हो जाएंगे या बैंक प्राइवेटाइज हो जाएगा। ये जनता का पैसा है बैंकों में। जनता को ये जानना ज़रूरी है, जनता को ये जागरूक होना ज़रूरी है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, है ना। वो अपना पैसा एक सरकारी बैंक में लाके इसीलिए लगाते हैं क्योंकि उनको प्राइवेट सेक्टर पे भरोसा नहीं है। उनको मालूम है वहाँ की चीज़ें क्या है और सरकारी बैंक की चीज़ें क्या है, दोनों ज़रूरी है। लेकिन जो सरकारी है उसको प्राइवेटाइज करते जाएंगे, हर चीज़ प्राइवेटाइज करते जाएंगे तो जनता क्या करेगी, जनता का भरोसा कहाँ गया। इसीलिए हमने 2 दिन का हड़ताल रखा है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जनता को जागरूक करें कि हम किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। खंडवा में एक सड़क दुर्घटना में बीएसएफ के एक जवान की मौत हो गई। घटना का कारण अज्ञात वाहन से चोट लगना और अत्यधिक रक्तस्राव को बताया गया है। खंडवा में बीएसएफ में तैनात जवान महेश प्रजापति आयु 32 वर्ष का वाहन दुर्घटना में दर्दनाक निधन हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर पर तैनात महेश प्रजापति शनिवार शाम को अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी अचानक सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। वाहन की टक्कर से उनके सिर में गंभीर चोट लगने के कारण काफ़ी खून बह चुका। आसपास के खड़े लोगों ने वाहन में बैठाकर उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाने लगे। सिर में चोट ज़्यादा होने से खून बहने के कारण उनकी रास्ते में ही मौत हो गई। बीएसएफ जवान महेश प्रजापति का गरीब परिवार है। उनके पिता हीरालाल प्रजापति ईंट भट्टों का काम करते थे। उनके 4 बेटों में ये सबसे छोटे थे। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। खंडवा में कल्याणी कर्म शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने भाग लिया। बेटी भी बेटों के समान नाम रोशन करेंगी, बेटी को खुलकर जीने दो, बेटी को शिक्षित करो, बेटी को डराना नहीं बल्कि आगे बढ़ाएं। ये बात मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने खंडवा कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि 95% बलात्कार की घटनाओं में परिवार और नज़दीक के लोग ही सामने आते हैं। कई जगह तो पिता तक का नाम आया है। बेटी नहीं, अब तो बेटों के साथ भी गलत होने लगा है। कुछ घटनाओं को घर में ही छुपा लिया जाता है। माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची अपने बच्चों को गलत सही की जानकारी दें। क्या गलत है, क्या सही है, गुड टच और बैड टच के बारे में बताएं। बच्चे माँ दादा दादी को बताते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं घर में ही दबकर सीमित हो जाती हैं। नक्षत्र गार्डन में कल्याणी कर्मशक्ति कार्यक्रम आयोजित में ये बात सामने आई। कार्यक्रम में शहर की वुमेन्स पावर ग्रुप की 1500 महिला सदस्य को महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती शोभा ओझा ने संबोधित किया। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने कल्याणी महिला शक्ति का सम्मान भी किया। वुमेन्स पावर ग्रुप की प्रियंका मालवी ने कहा कि ऐसे आयोजन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हैं। महिलाएं किसी भी मुसीबत में हम सब मिलजुल कर उनका सहयोग करेंगे और हमेशा महिलाओं को सहयोग के लिए काम करते रहेंगे। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। खंडवा में विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें देश के प्रसिद्ध पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। खंडवा में अखिल भारतीय कुश्तियों का विराट आम दंगल स्वर्गीय बलराम नरवाले की स्मृति में 14 मार्च को आयोजित किया गया। ये दंगल इंदौर रोड आशीर्वाद होटल के पास संपन्न हुआ। दंगल में प्रमुख कुश्ती हिंद केसरी नासिर कुरैशी पहलवान गुरु हनुमान अखाड़ा दिल्ली का मुकाबला आसाम जाट पहलवान CIC सोनीपत हरियाणा से हुआ।
वहीं दूसरा मुकाबला राज संगते पहलवान देवास का अजहर पहलवान औरंगाबाद से हुआ, तो तीसरा मुकाबला शुभम यादव जिला केसरी खंडवा का मुकाबला शेर अली पहलवान जलालाबाद यूपी से हुआ। कार्यक्रम में खंडवा के जनप्रतिनिधियों के साथ गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट।